ये सारी पैकिंग हमारी हो गई है। फोन कर दिए थे ना चार्ज। हाँ मैंने चार्ज अभी नहीं किया, अब दोबारा करने हैं। हाँ दोबारा करने हैं। वैसे तो कल खत्म हो गए थे ना। ओके, तो ये सारा मैस है, वो कपड़े हैं, ये हमारी माँ है। हाँ चाय बना दो मम्मी मेरी। क्यों डांटो तेनू क्या नू? चलो उठ रितवी 11 बज गए यार, उठ। चलो सही मम्मी मिट्टी लग गई, अपन नहीं अपने बेड पे सुलाना। कपड़े झाड़ मेरी बाह फट गई एक बंदे ने मेरे पैर इंदा करना मेनू। इंदा इंदा नहीं खाना सी, ऊंदा ऊंदा करना। उठ उठ जा। लिया करिए इधर सच्ची अभी झाड़ियो इधर, अरे सिर ते मिट्टी लगा ली है। लिया रे साफ करी मेरे पुत्र ने सन रौनक लाई। तो थोड़ा हंसिया मेरा खड़ी की क्या ठीक हो रहा है, सो जाओ सारे जाने। ए मेरे बापू नु छेड़ना, सोन दे मेरे बापू नु। मम्मा तुसी खुद क्या मैं कद क्या इतना झूठ। ये जो आपने ऋत्वी की लास्ट क्लिप देखी ना, ये जस्ट रात के 11-12 बजे के बीच में थी। नानी हाउस जाके वो इतनी शरारती हो जाती है ना, सोने का नाम ही नहीं लेती और बहुत सारे ड्रामे करती है। और ये सुबह की क्लिप है, तकरीबन 11 बजे होंगे यहाँ पे। और हरित्वी अपना होमवर्क कर रही थी। होमवर्क तो उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस थोड़ा म्यूज़िक में हमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये छोटी सी क्लिप मैंने दिखाई। हमारे गांव में ना कुआं पूजन आप बोल सकते हो, बट थोड़ा अलग तरीके से ये कुएं की सफाई हो रही है एक दिन पहले। ये सैटरडे का वीडियो है। तो यहाँ पे सब लड़के मोहल्ले के मिलके ना पूरे कुएं का पानी मोटर लगा के बाहर निकालते हैं, फिर बारी बारी अंदर लड़के जाते हैं और इस तरह से ब्रश लेके पूरे कुएं को ना अच्छे से साफ़ करते हैं। और फिर अगले दिन यानी कि आज संडे के दिन जो है हमारे वहाँ पे दलिया होता है, दलिए का लंगर लगता है। जो लोग हम दलिया घर पे खाते हैं ना, और वो दलिया नॉर्मली नहीं बनाया जाता, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो उसका लंगर लगता है, पूरे मोहल्ले के लोग मिलके यहाँ पे पूजा करते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में हम सब कुएं से ही पानी पीते थे। तो थैंक यू करते हैं बाबा जी का कि हमें जल जीवन मिल रहा है। तो यहाँ पे हरित्वी की पज़ल जो है वो बन चुकी है, उसकी ड्राइंग बन गई है, उसका चार्ट पंजाबी का। और साथ साथ हरित्वी अब अपना ड्राइंग करने लग गई है। उसको थोड़ा सा मैंने कोल्ड ड्रिंक डाल के दे दिया था, क्योंकि हम लोग ना बिज़ी हो गए थे उसका सारी काम ख़त्म करने में। मुझे ये था कि आज सब कुछ उसका ख़त्म कर लूँ, नोटबुक्स को वगैरह को कवर कर दूँ। तो लंच बनाने में हम लेट हो गए थे, क्योंकि लंच बन रहा था आज स्पेशल और उसकी ज़िम्मेदारी मैंने ली थी। मैं बना रही थी आज डोसा, सांभर बन चुका था, मम्मी ने बना दिया था, मैं जस्ट डोसे बना रही थी। और हर एक को मैं उसकी पसंद का डोसा दे रही थी, जिसको मिर्ची वाला चाहिए, प्याज वाला चाहिए, आलू मसाला डोसा चाहिए, किसी को चीज़ डोसा चाहिए, है ना, मतलब मेरा भाई। और क्योंकि मेरी ना संडे को घर से रवानगी थी 10 तारीख को, 11 तारीख से हरित्वी के स्कूल स्टार्ट हैं, तो मेरा प्लान था कि मैं 10 को ही वापस जाऊं। अच्छी खासी छुट्टियां इस बार कट की, तो मैंने सोचा जाते जाते एक डिश मम्मा पापा को खिला ही जाती हूं, क्योंकि डोसा इज़ नॉट सो मच हैवी, तो पापा भी खा सकते हैं। तो उनके लिए तो सिंपल डोसा बना था, हरित्वी के लिए चीज़ डोसा मसाला डोसा मिक्स बना था, भाई के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से बना था। तो मम्मा भी सिंपल ही खा रही थी। तो मम्मी बहुत खुश होती है जब मैं इस तरह से घर का काम करती हूँ ना। मम्मी मतलब होता है ना, मम्मियाँ हमारी बहुत खुश होती हैं कि हमारी बेटियाँ समझदार हो गई हैं, वो हर बंदे को उसके पसंद का खाना दे रही हैं, और वो मतलब तारीफ़ भी उस तरह से करती हैं ना जो हमें अच्छी लगती है। मतलब आशीर्वाद देती हैं, वो पंप वाला काम नहीं करती, आशीर्वाद देती हैं कि इसी तरह आप लोग अच्छे से काम करो, अपने घरों को देखो, खुश रहो। मेरी मम्मा हमेशा कहती हैं कि अपने हस्बैंड की सेवा करो, लाइक दैट ना। सबकी मम्मी ऐसे ही बोलती है ना, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, टचवुड मतलब वो बहुत ही शरीफ, शांत, हर तरह से मतलब बेस्ट पर्सन है। शक्ल वाइज भी, अक्ल वाइज भी, मतलब वो बेस्ट हैं। और मेरी मम्मी को अपने दामाद पे ना बहुत ज़्यादा नाज है। तो मेरी मम्मी हमेशा मतलब बोलती है कि दामाद मेरे की सेवा होनी चाहिए। और मेरे मम्मा मानेंगे, मेरे मम्मा कभी भी मेरे हस्बैंड के साथ बैठ के बातचीत नहीं करते, उनको शर्म आती है। वो पुराने ज़माने वाली सास है जो दामाद के सामने कुछ नहीं बोलती। तो मैं यहाँ बस डोसे बना रही थी, और ये नॉन स्टिकी तवा था, तो नॉन स्टिकी तवा पे डोसा जो होता है ना, वो ज़्यादा कड़क नहीं बनता, और मेरी मम्मा को कड़क डोसा पसंद है। तो ये वाला डोसा जो मैं मम्मा को दे रही थी दोनों साइड से करके, तो मैंने बोला मम्मा इस बार मैं आपकी शॉपिंग करके लाऊंगी,
क्योंकि मेरी मम्मा मार्केट नहीं जाती हैं, बहुत रेयर जाती हैं, बहुत रेयर। जैसे अब राखी आ रही है तो जिन जिन को राखी के पे सूट देने हैं वो मैं ही गई थी मम्मा के साथ। और ये सामान मेरा, मैंने कुछ पैकिंग शाम को ही कर ली थी। ये सूट दिए हैं मम्मा ने मेरे को राखी पे सिलवाने के लिए कि सिलवा लेना, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, घर जाके आपको बताऊंगी। आधी पैकिंग मैंने कर ली थी, आधी थोड़ी सुबह उठ के करूँगी। ये सारी पैकिंग हमारी हो गई है। फोन कर दिए थे ना चार्ज। हाँ मैंने चार्ज अभी नहीं किया, अब दोबारा करने हैं। हाँ दोबारा करनी है, वैसे तो कल खत्म हो गए थे ना। ओके, तो ये सारा मैस है, वो कपड़े हैं, ये हमारी माँ है। हाँ चाय बना दो मम्मी मेरी। सब अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल थे, स्पेशली मेरे मम्मी पापा। पापा तो थोड़ा बोल भी रहे थे कि रह लो, भाई भी बोल रहा था, लेकिन मम्मा थोड़ी सी, ऐसा होता है ना, हम दोनों एक दूसरे से आंख चुराते हैं, मतलब ना वो मुझे देखे ना मैं उसको देखे। ऐसा ही होता है जब मैं घर से आती हूँ ना वापस, तो मैं मम्मी पापा तीनों आपस में आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करते। मैं तो बड़ी कोशिश करती हूँ कि बच के निकल जाऊँ, क्योंकि मेरा रोना एक बार स्टार्ट हो गया ना तो फिर मैं रोती रहूँगी। तो यहाँ पे आप बोलते हो डेली मेकअप, तो डेली मेकअप मैं करती नहीं हूँ। मेकअप गाइस, बीबी क्रीम, फाउंडेशन, ये सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ, शादी ब्याह पे ही करती हूँ। तो यहाँ पे जस्ट सनस्क्रीन वगैरह लगाया मैंने। सामान से भरी है, ये भी पूरा सामान से भरा है, साइड वाला पोर्शन। इवन हमने पीछे भी रखा है और इवन हमने डिग्गी में भी रखा है। गाड़ी में ना सिर्फ हम दोनों की सीट है और बाकी सारा सामान से भरा हुआ है, और हम निकल पड़े हैं घर के लिए। भाई छोड़ने जा रहा है, भाई लेके आता है हमेशा, भाई छोड़ने जाता है। तो आई एम वेरी इमोशनल। लीजिए अब हम पहुंच गए हैं घर पे, और बाबूजी आके अपना ले रहे हैं स्नैक, फ्रूट ले रहे हैं ये, और भाई हमें छोड़ के चला गया है। वो 10-15 मिनट बैठता है, 10 मिनट हार्डली, वो बैठता ही नहीं है, वो टिकता ही नहीं है, और वो चला गया है। और बहुत सारी चीज़ें मुझे लेके दे गया है। आई एम लिटिल बिट इमोशनल। गाड़ी में बहुत ज़्यादा मैंने मम्मी पापा के सामने अपने आप को कंट्रोल किया। मैं आते हुए ना उनको बाय वाय नहीं करती, मतलब बाय वाला विश नहीं होता मेरा। भाई मम्मा बाय, ठीक है, अच्छा मम्मी चल रही, बस ऐसा नहीं होता। मैं गले लिपटूँ क्योंकि मैं फिर रोती हूँ, फिर मेरी सेहत ख़राब होती है, इसलिए आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। ज्योति को मैंने कॉल कर दिया था आने से पहले। ज्योति ने आके सारा घर सफाइयाँ वैयाँ अच्छे से कर दी हैं, चदरे वदरे सब उसने उसको, क्योंकि मेरा आके होता है क्लीनिंग, बट इस बार उसने बोला कि भाभी आपने आके क्लीनिंग बिल्कुल नहीं करनी, आप बीमार हो जाओगे। और उसने आके सारी सफाइयाँ कर दी A to Z। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जस्ट फ्रिज साफ़ करनी है, और मुझे कोई काम ही नहीं है। पहले कपड़े खोलती हूँ, थोड़े ढीले ढाले घर के कपड़े डालती हूँ। भाई बहुत सारी चीज़ें लेके दे गया था, सारे फ्रूट्स, जिस तरह की मेरी डाइट मायके में रहती है ना, उस तरह की। मम्मा ने लंच बना के साथ भेज दिया था कि मुझे जाके लंच ना बनाना पड़े, क्योंकि उनको भी पता है मैं जाके सफाइयों में बिज़ी हो जाऊंगी। तो दैट्स वाई मम्मा ने लंच बना के भेज दिया। वैसे तो ज्योति सारी सफाइयाँ कर गई थी, ऊपरी ऊपरी, जैसे झाड़ू पोछा लगा गई थी, चदरे वदरे चेंज कर गई थी। तो शुरू होने से पहले ना मैंने अपना मल्टीविटामिन वाला कैप्सूल ले लिया है गाइस। तो ये मैं डेली आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मुझे देख के एक लेडी तो लेना शुरू करेगी ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा बूस्टर है, जहाँ तो गुरबानी लगा लो, जहाँ पुराने गाने लगा लो। और मैं लग गई थी फ्रिज साफ़ करने, ज्योति झाड़ू पोछा लगा गई थी, डस्टिंग कर गई थी, और बेडशीट्स वगैरह चेंज कर गई थी सारी। तो मेरा सिर्फ आज जो मेरे ध्यान में काम आया है, वो मुझे सिर्फ अपनी फ्रिज को साफ़ करना है। बाकी धीरे धीरे देखूंगी कौन सी चीज़ें साफ़ करनी है। किचन की डीप क्लीनिंग करूंगी, लेकिन अभी एक ही दम से नहीं करूंगी, क्योंकि मायके में छुट्टियां काटी हैं और बॉडी लेथार्जी हो रखी है। तो एक ही बार शुरू हो जाऊंगी तो फिर मैं थक जाऊंगी, और मेरा है ना सारा मतलब कहते हैं ना, मेरे कंधों पे ही सारा वो है, जिम्मेदारी है। तो दैट्स वाई बीमार ना हो जाऊं। तो सारी मैंने फ्रिज के बॉक्सेस वगैरह निकाल के साबुन लगा के अच्छे से धो लिए हैं, और उनके ऊपर जो मैं शीट्स बिछाती हूँ वो धो ली हैं, और इन बड़े को धो के बाहर मैं जो है वो सूखना डाल दूँगी। उसी बीच यहाँ पे हरिथवी को नहीं पता था मैं बाहर निकल गई, और देखिए हरिथवी मुझे हर जगह ढूंढती ढूंढती ना मेरे पीछे पहुँच गई। इसका यही काम है। और फ्रिज इतना मैसी, किचन ना इतनी मैसी हो गई थी, तो किचन को मुझे दोबारा साफ़ करना पड़ा। कोई बात नहीं, हो जाता है ना। इस तरह एक बार फ्रिज साफ़ कर लूँगी तो फिर पूरा महीना मुझे साफ़ ही नहीं करनी पड़ेगी। तो अंदर से फ्रिज साफ़ थी, कोई भी दाग धब्बा नहीं था। तो ये लिक्विड मैंने खुद बना के रखा हुआ है, लाइजोल की बोतल में है, लेकिन मैंने खुद बनाया हुआ है। इसमें सिरका डाला हुआ है, थोड़ा सा पानी मिक्स किया है, और 1 चम्मच विम डिश वॉशर डाला हुआ है।
उससे पहले एक कपड़े से साफ़ किया, फिर साफ़ कपड़े से साफ़ करके सारे फ्रिज के जो है वो मैंने कवर्स लगा दिए, बॉक्सेस बाहर से उठा के ले आई। कपड़े धोने के लिए डाले हुए थे ये मैंने ऑटोमेटिक मशीन में, साथ साथ मैंने कपड़े भी धो लिए थे, फ्रिज साफ़ करते करते कपड़े सारे धो लिए थे। एक लोड धो चुकी थी और एक लोड में मैंने ऋत्विक का स्कूल बैग भी धो लिया था। वैसे तो मैं धो के रख के गई थी, लेकिन मुझे लगा कि डस्ट सी है तो मैं दोबारा धो लेती हूँ। और दूसरी वाली मशीन में सेमी ऑटोमेटिक में मैं थोड़े से कपड़े अपने धो रही थी, जो मेरी ड्रेसेस थी मंगवाई थी मैंने, तो थोड़ा थोड़ा उनको हाथ से धो दूंगी, क्योंकि ऑटोमेटिक में फिर टाइम ज़्यादा होता है। तो ये इतनी गंदी तो है नहीं, आने जाने में ही डाली है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 मिनट घुमा के इनको धो लेती हूँ। और ये देखिए हरिथवी अपने गानों में मस्त है, अपना म्यूज़िक लगाती है, वो मस्त रहती है जैसे मैं म्यूज़िक लगा के मस्त रहती हूँ। और बस फ्रिज मेरा सारा सेट हो गया। ये चीज़ें ना कुछ हैं जो हरिथवी की वजह से सेटिंग करनी थोड़ी सी टफ़ होती है, और इनके लिए मैं एक बास्केट लगाने वाली हूँ, वो बाद में देखती हूँ शॉप पे है कि नहीं। बास्केट में रख के इन सारी चीज़ों को, क्योंकि डिब्बे में रखो ना, डिब्बे में रख सकते हैं, लेकिन वज़न ज़्यादा हो जाएगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा और ये गिरने वाला हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं थोड़ी सी फिर दोबारा मैनेज करूँगी। और ये मुझे इस तरह की आइसक्रीम मिली तो मैंने इसको इसमें रख लिया, क्योंकि मेल्ट हो जाती है तो हमारी फ्रिज में से ना गंदी स्मेल आती है। और ऑल सेट, सब कुछ सेटिंग्स हो गई हैं, फ्रूट्स एंड और वाटर बॉटल सारी रीफिल हो गई। ये जामुन हरिथवी को बहुत अच्छी लगी, उसने फर्स्ट टाइम खाई। और किचन भी ऑलमोस्ट हो गया है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मुझे भी सेट करनी है। ये वेजिटेबल्स धो के, आधी मैंने फ्रूट्स वगैरह लगा लिए थे, धोए थे वो मैंने, शायद नहीं धोए थे, पता नहीं। तो इनको सुखाया है आधा घंटा, फिर उनकी टर्न लगाऊंगी, कुछ ऐसा करूँगी। दिमाग में नहीं आया उस टाइम ना, फटाफट से मैंने फ्रूट्स को ऐसे ही डाल लिया। तो टाइम 2 बजे के आसपास हो गया। सारे कपड़े वगैरह धो के मैंने सूखने के लिए डाल दिए, बट प्रॉब्लम ये बेचारों को भी वाटर रिफिल करना है। और एक तो पौधा मेरा ख़राब हो गया ये वाला, और एक पौधा मेरा बाहर ख़राब हुआ है। आंटी ने पानी तो रोज़ डाला है, लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ, वो ख़राब हो गया। देखती हूँ भैया आते हैं तो उनसे दोबारा लूँगी, माली भैया को फ़ोन करूँगी। और अब थोड़ी ना रेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत दिन से कुछ इतना हैवी वर्कलोड था नहीं, तो आके काम किया तो थकावट बहुत हो गई। अब मैं लेट जाऊँगी क्योंकि दवाई वगैरह ली है, और उसके बाद लगती हूँ दोबारा से इधर किचन की तरफ। तो हरिथवी खाना खा रही है, मम्मी ने खाना वहीं से पैक करके भेजा था, आलू के परांठे, दही और सब्जी तुरई की थी, तोरी की सब्जी, तो वो हरिथवी खा रही है। फिशेस दिखाऊँ आपको, फिशेस। चलिए देखती हूँ, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय गाइस, सत श्री अकाल।